नमस्कार, एचएन 20 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो ये बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल तय हो गया है और ऐसे में 20 संगठनात्मक जिलों में अध्यक्षों की घोषणा भी संभव बताई जा रही है। आज दिल्ली में हुई कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक, तो कई जिला अध्यक्षों की कुर्सी पर लटक रही है तलवार। करण मारा को हटाने पर भी हो सकता है बड़ा फैसला। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गढ़वाल से मिल सकता है नया अध्यक्ष। तो गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह दौड़ में सबसे आगे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। CWC की ये बैठक होने वाली है और ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल भी तय माना जा रहा है। आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक भी होने जा रही है और कई जिला अध्यक्षों की कुर्सी पर तलवार भी लटकी हुई है। तो युद्ध स्तर पर कार्य जारी है और ऐसे में देखा भी जा रहा है कि करण मारा को हटाने पर भी फैसला हो सकता है और गढ़वाल से नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किस तरह की चर्चाएं हैं अभी? क्या जिला अध्यक्ष हटाए जा सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हटाए जा सकते हैं क्या? देखिए विशाल, जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी की बात करें तो पर्यवेक्षक हाल ही में आए थे और हाल ही में आए हुए पर्यवेक्षकों ने जो है जिस तरह से तमाम जिलों का दौरा किया, वहां पर जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की, इसके अलावा कार्यकर्ताओं से बातचीत की, आम लोगों से बातचीत की कि कौन जिले का जिला अध्यक्ष हो सकता है। इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के काफ़ी दिन तक जो है पर्यवेक्षकों ने जो है दौरा किया और बातचीत की और इसके बाद जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है और संगठनात्मक 20 जिले कांग्रेस के पास हैं और ऐसे में इनमें बदलाव होने की संभावनाएं जो है व्यक्त की जा रही हैं। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि दीपावली से पहले ही जो तमाम जिला अध्यक्ष की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की सुगबुगाहट भी तेज हो रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए चाहे वह नेता प्रतिपक्ष हो या उपनेता प्रतिपक्ष हो या फिर जो करण मारा हो, उनकी बात करें तो तीनों ही जो है कुमाऊं मंडल से आते हैं। इसलिए गढ़वाल और कुमाऊं का संतुलन करने के लिए जो है इस बार ये माना जा रहा है कि गढ़वाल से जो है प्रदेश अध्यक्ष को चुना जा सकता है या फिर अगर इन्हीं पर सहमति बनती है तो फिर कुमाऊं से कहीं ना कहीं जो है नेता प्रतिपक्ष को हटा करके गढ़वाल से नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारियां जो है वो की जा सकती हैं। ऐसे में अगर देखा जाए अगर नेता प्रतिपक्ष बनने की बात आए तो कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह का नाम सामने चल रहा है और अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वहीं प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल दोनों को ही नाम पर जो है सबसे आगे चल रहा है। उनकी सहमति उन दोनों नामों पर किसी की बन सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो आज इसको लेकर के CWC और CEC की बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई गई है। उसमें तमाम दिग्गज शामिल होंगे। उत्तराखंड से अगर बात करें तो करण मारा भी शामिल होंगे, गणेश गोदियाल भी जाएंगे, प्रीतम सिंह भी उसमें शामिल होंगे, इसके अलावा यशपाल आर्य इसमें शामिल होंगे और हरीश रावत भी इसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर ये पूरे मंथन किया जाएगा कि किन जिला अध्यक्षों की जो है घोषणा करनी है, किस तरह से उनके नामों पर मंथन चिंतन करने के बाद वो लिस्ट जारी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी माना जा रहा है कि कई मौजूदा जिला अध्यक्षों की कुर्सी जो है वो जा सकती है और नए को मौका मिल सकता है। तो यानी पूरे राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो 2027 का चुनाव जो है वो होना है और उसके चलते जो है कहीं ना कहीं अभी से जो प्लानिंग जो है कांग्रेस कर रही है उस प्लानिंग को देखते हुए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं का जो समीकरण है, जो समीकरण साधने का बात सामने आ रही है, तो उसमें या तो नेता प्रतिपक्ष को बदला जाएगा या फिर जो है करण मारा है उनको बदला जाएगा। यानी कि समीकरण बिठाने का पूरा प्रयास जो है उस बार कांग्रेस करेगी ताकि दोनों समीकरण को है साधा जा सके। जी विशाल। लेकिन योगेश, अक्सर ये देखा भी जा रहा है कि बार बार, क्योंकि इससे पहले भी कई बार चर्चाएं चली है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में कई बार हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है कांग्रेस को और मजबूत होने की दिशा में, क्योंकि आगे भी बढ़ना है और क्योंकि कार्यक्रम तो कहीं चलाए जा रहे हैं लेकिन बावजूद इसके फायदा उलट बीजेपी को मिल जा रहा है? देखिए इन पूरे अगर पूरे प्रकरण को देखा जाए कि जब से उनको जो है प्रदेश की कमान सौंपी गई थी और तब से जो हार का सामना करना पड़ा है, एक वजह वो हो सकती है। लेकिन समीकरण भी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष करण मारा वो भी कुमाऊं से आते हैं, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी कुमाऊं से आते हैं, उसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष भी वहीं से, यानी कि तीनों जो बड़े मुख्य पद हैं वो कहीं ना कहीं कुमाऊं मंडल के मिले हैं। तो गढ़वाल मंडल में नाराजगी कहीं जो है जो पर्यवेक्षक आए थे शायद हो सकता है कि उनके सामने देखने को मिली हो, उनके सामने जो है लोगों ने जाहिर किया हो। तो निश्चित तौर पर इसलिए जो है पूरे ये चर्चाएं तेज हुई हैं कि इस पूरे प्रकरण पर जो है कहीं ना कहीं बैठक में CWC की
जब बैठक होगी वहाँ पर, उसमें ये बातचीत रखी जा सकती है कि आखिरकार इस समीकरण को भी साधने का जो है कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए, जो कि बीजेपी भी साधती है। बीजेपी भी गढ़वाल की बात करें, कुमाऊं की बात करें, इन दोनों समीकरणों को शांति है, दोनों जाति समीकरण देखे जाते हैं, क्षेत्रीय समीकरण देखे जाते हैं, और ये समीकरण कहीं ना कहीं राजनीति में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति अपने क्षेत्र के एक नेता को बड़े पद पर चाहता है ताकि वह आसानी से उनसे मिल सके, काम करा सके। तो निश्चित तौर पर यही कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस में भी इस तरह का होगा तो हो सकता है उनको आने वाले वक्त में इसका लाभ मिल जाए। लेकिन फिलहाल जिस बिल्कुल तरह से योगेश, बहुत कांग्रेस ने शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी खास बनाने में जुटी हुई है। इसको लेकर झारखंड सहित देश भर में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सरदार @150 यूनिटी मार्च आयोजित किया जाएगा। झारखंड में सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर राज्य के सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में सरदार @150 मार्च का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मंगलवार 14 अक्टूबर को कार्यशाला से बैठक भी की गई है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र में वहां के स्थानीय सांसद के नेतृत्व में मार्च निकाला जाएगा। उसकी रचना करेंगे, तैयारी करके भरपूर से निकल। दो माननीय सांसद बाहर से आने वाले हैं, तो उसकी नाम की घोषणा बहुत जल्दी आप लोगों को देंगे, वो जानकारी आप सबको मिल जाए। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को देवघर में जबरदस्त सन मिल रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकुंद दास ने प्रेस वार्ता में बताया है कि अब तक जिले में करीब 40,000 लोगों के हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं, जबकि लक्ष्य 1 लाख हस्ताक्षर का रखा गया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है। संगठन विस्तार पर दास ने बताया कि 194 ग्राम पंचायतों में से 164 पंचायत कमेटी और 59 वार्डों में से 31 वार्ड कमेटी का गठन हो चुका है। उन्होंने कहा कांग्रेस का विरोध केंद्र की जन विरोधी नीतियों और बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं से है। पार्टी नेतृत्व द्वारा जिला अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है और मैं उसके अनुसार कार्यभार संभालकर कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं उसकी जानकारी तो आज मीडिया के माध्यम से थोड़ी मिली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे कोई विरोधी मैं नहीं मानता हूँ, अपना सहयोगी मानता हूँ। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आए, सहयोग करें, समर्थन करें। पार्टी का कार्य है, कोई मुकुंद दास का कार्य नहीं है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। इस वर्ष अब तक 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, तो वहीं 32 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। साइबर अपराध में अगस्त और सितंबर माह में 128 दर्ज हुए, जिसमें 105 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं साइबर मामलों में 4,281 शिकायतें आई, जिसमें 7 करोड़ 42 लाख रुपए फ्रीज किए गए। वहीं 37,28,805 रुपए पीड़ितों को न्यायालय के माध्यम से वापस दिलाया गया। झारखंड में नक्सल बल्कि साइबर और संगठितकर्ता के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। वर्ष 2025 जनवरी माह से लेकर अभी तक का सितंबर माह तक का कुल पुलिस मतलब हथियार बरामद हुआ है नक्सली के पास से। उसमें से पुलिस से लूटा गया 38 है, रेगुलर हथियार 20 है और देसी हथियार 68। इसके अतिरिक्त लगभग 228 IED बरामद हुआ है और बाकी विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। कुल गिरफ्तारी है 66 है, नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें काफी सीनियर मेंबर्स कई लोग हैं, रीजनल कमेटी मेंबर्स, कमांडर। और संवाददाता जयंत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयंत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि मामला ये था और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई देखने को मिली है? लगता है संपर्क टूट गया है। जयंत से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि नक्सलवाद जैसी जो चीज़ें हैं वो हुई और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो भी देखने को मिलती है।
साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दुमका के चरमुंडी प्रखंड बाल विकास परियोजना कार्यालय की ओर से व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 9 स्टॉल आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पोषण सखी की ओर से लगाए गए हैं। स्टॉल में बच्चों को खिलाने वाले व्यंजन जिसमें पोषक तत्व मिलते हैं, इसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुमार रितु ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाले खाद्य सामग्री को ही मिलाकर इसमें अलग अलग व्यंजन बनाए गए हैं। अच्छे व्यंजन बनाने वाली सेविकाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रखंड प्रमुख बसंती टुंडे ने बताया है कि बड़े ही गर्व की बात है, ऐसे कार्यक्रम में हमको आने का मौका मिला और अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को भी मिले। पोषण माह के तहत कार्यक्रम रखा गया था बाल विकास परियोजना अधिकारी महोदया ने। आज जरमुंडी प्रखंड में 9 सेक्टर है और 9 सेक्टर के अंतर्गत ही इस कार्यक्रम को रखा गया था और कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो स्टॉल लगाया था उसमें हम लोग BDO, CO, उप प्रमुख हम लोग सब मिल के विजिट किए और 9 सेक्टर में को देख के 3rd प्राइज तक देना था, तो इसमें 1st, 2nd, 3rd को हम लोग चयनित किए और नंबर दे दिए, प्राइज भी दिए। ये जो है एक पोषण माह के तहत कुपोषण मुक्त अभियान है, जो कि गांव को कुपोषण मुक्त करना है। इसके लिए सरकार भी इस योजना को प्रत्येक साल कुपोषण मुक्त का एक जागरूक शिविर लगाया जाता है। उस शिविर में इस तरह का व्यंजन गांव के महिला को उत्कृष्ट किया जाता है कि आपने अच्छा से अच्छा कुपोषण मुक्त के लिए मतलब पौष्टिक कौन सा चीज़ आप बना पाते हैं। गिरिडीह में बगोदर सरिया मुख्य मार्ग स्थित चर्चित होटल कलश धाम में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने मौके से कई युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से होलीज कर दिया और संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। गिरिडीह में आगामी त्योहारों को लेकर देखते हुए प्रशासन ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। बिरनी थाना क्षेत्र के कटियार टांडा के गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब और बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। छापेमारी पुलिस ने मौके से विभिन्न प्रकार के अवैध विदेशी शराब बनाने के उपकरण और सी बरामद की है। बस्तर में जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड स्थित रेलवे कॉलोनी की बस्ती में रेलवे प्रशासन की कार्रवाई से रेलवे ने इस क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान 32 मकानों को तोड़ दिया गया, जिसमें प्रभावित परिवारों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी और महापौर हस्तक्षेप के लिए मौके पर पहुंचे। अल्टीमेट दिया है कि 25 तारीख को हम लोग बाकी जो 100-150 मकान है उनको तोड़ेंगे बोल के। तो इसीलिए कलेक्टर साहब से और नगर निगम आयुक्त से मेरा निवेदन है कि इनको कहीं व्यवस्था दिया जाए। इसी मांग के साथ में मैं जनता के साथ में यहाँ पर बैठी हुई हूँ और कहना चाहती हूँ, जब तक अगर इनको व्यवस्था नहीं देंगे तब तक हम इनके साथ में धरने में बैठे रहेंगे। क्योंकि 15-20 साल हो गया तो संजय गांधी वार्ड में हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं सर, मेरा घर उजाड़ रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी मेरे 4 बच्चे को लेके।